नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। जी हाँ, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो कि 11 दिसंबर शुरू हो चुकी हैं, उसके लिए आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी के पेपर के साथ हाजिर हुए। हमने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लगभग सभी विषयों के प्रश्न पत्र अपलोड कर रखे हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाकर देख लीजिए। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी पूर्णांक क्षेत्र का है और समय है 3.25 घंटे, यानी कि 3 घंटे और 15 मिनट आपको कुल समय मिलने वाला है। आइए अब हम खंड अ की ओर चलते हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जी हाँ, आपको ये गद्यांश है, इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि आप सभी सवालों को सही कर सकते हैं। इसके बाद ये आप 5 सवाल देख सकते हैं जो सभी 1-1 नंबर के हैं। इस गद्यांश का उसी शीर्षक दीजिए, जिसमें पहला शीर्षक आपको पूरा गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही देना है और जहाँ तक हो सके पहले 4 सवाल कीजिए और लास्ट में शीर्षक वाला सवाल कीजिए ताकि आप अच्छे से शीर्षक लिख सकेंगे। इसके बाद आता है अगला सवाल, जिसमें है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए ताकि आप प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकेंगे। इसके बाद कुल 7 सवाल हैं काव्यांश के नीचे और सभी 1-1 नंबर के हैं। इसके बाद आते हैं निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। कुल 8 रिक्त स्थान दी गई हैं और सभी आधे-आधे नंबर की, आधे नहीं पूर्ण नंबर की, यानी कि 3/4 नंबर की रिक्त स्थान है, यानी 8 रिक्त स्थान दी हैं और 100 नंबर की हैं, तो इसको आप आराम से कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं अगला सवाल कि निम्न अति लघुरात्मक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिस शब्द सीमा है 20 शब्द, यानी कि 20 शब्दों में आपको उत्तर लिखने हैं और 11 सवाल हैं और सभी 1-1 नंबर के हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। तम प्रत्यय के योग से बनने वाले 2 शब्द बताइए। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ बताइए। आँख के पर्यायवाची लिखिए। नटखट बालक में कौन सा विशेषण है। 2 बैलों की कथा अध्याय में 2 बैलों के क्या नाम थे। रस खान अपनी आँखों से क्या देखना चाहते हैं। नाव किसका प्रतीक है। कवित्री इसे कैसे खींच रही है। मैं तो तेरे पास में के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते। श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों की किस प्रकार सहायता की। कोयल की कूक सुनकर कवि ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और सुमति कौन थी। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। आपको 20 शब्दों में लगभग उत्तर लिखने हैं, यानी कि 2 या 3 लाइन में आपको उत्तर लिखने हैं और सभी सवाल 1-1 नंबर के हैं, तो इसको आप आराम से कर लीजिए। इसके बाद आते हैं खंड ब, जिसमें आपको प्रश्न संख्या 4 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु शब्द सीमा 40 शब्द, यानी कि आपको 5 से 7 लाइनों में उत्तर देने हैं प्रश्न संख्या 4 से लेकर 17 तक। जिसमें आपको 17 सवाल है कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। 5 सवाल है कि अर्धरात्रि में कोयल की सीख से कवि को क्या अंदेशा है। 6 है कि सौर माह की किस बात से प्रभावित हुआ। 7वां है 2 बैलों की कथा में लेखक ने सच्चे मित्रों की क्या पहचान बताई है। 8वां है कि कबीर अथवा रस खान का जीवन एवं साहित्य परिचय दीजिए। 9वां है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। 10वां है कि दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको, जिसमें बादल और कमल के लिखने हैं, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह आप सभी सवाल देख लीजिए, क्योंकि मैं यदि सभी सवाल बोलकर और यदि इसके उत्तर तो बताऊं तो लगभग घंटा से ऊपर वीडियो बन जाएगा और फिर वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं आप सभी को प्रश्न बता देता हूं और आप आराम से इसके उत्तर, या तो आपके पास पासबुक होगी, किताब होगी या फिर और कोई नोट्स वगैरह होंगे, तो उनमें से आप आराम से देख सकेंगे। खोज कर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा याद भी रहेगा। इसके बाद आता है खंड स, जिसमें निम्नलिखित अपठित पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी। ये आपके पाठ्य पुस्तक में से हैं, जिनमें आपको 2 पद्यांश दिए गए, दोनों में से कोई आपको एक की सप्रश्न व्याख्या करनी है। फिर 19 सवाल है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी है, जो आपका 3 नंबर का सवाल है। इनमें भी आपको दोनों में से कोई एक करना है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। मैं दोनों गद्यांश आपको बता देता हूँ। 20वां सवाल है, जिसमें वो भी आपको 3 नंबर का सवाल है। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। आपको अपने अनुभव के आधार पर अनुच्छेद लिखना है, ना कि कोई किताब या संजीव से, तो इसको आप आराम से कर सकेंगे। फिर आता है खंड द, जिसमें आपको 21वां सवाल देखने को मिल रहा है, इसको आपको पढ़ लीजिए। ये 4 नंबर का सवाल है, इनमें आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर 22वें सवाल में आपको पत्र लिखना है, तो इस पत्र को मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ। आप सेम यही पत्र आपके पेपर में भी छपने वाला है, तो इसको आप आराम से
तैयार करके जाइए। ये भी आपको 4 नंबर का देखने को मिल रहा है। और लास्ट सवाल है कि आपको निम्न लिखना है। दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर निम्न लिखिए। शब्द सीमा 200 शब्दों में आपको लगभग 25 लाइन तक आपको निम्न लिख सकते हैं, यानी कि 2 पेज आप निम्न से भर लीजिए, आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। जिसमें पहला है स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान तो आप याद करके ही जाइए, क्योंकि इसके आने की लगभग 100% संभावना है। फिर आता है राजस्थान के प्रमुख पर्व जीवन की। तीसरा है कि जीवन की अविस्मरणीय घटना। और लास्ट है कि शिक्षण सुधार में विद्यार्थियों की भूमिका। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए हैं और पॉइंट से आप आराम से लिख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो जल्दी से जाकर चैनल की सदस्यता लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।